नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर योग गुरु स्वामी रामदेव विशाल त्रिवेणी की घोषणा कर रहे हैं। इस मौके पर स्वामी रामदेव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। अपने हाथों से अपने आंखों के सामने देना है कि जिससे कि हम विकसित भारत के सपने को पूरा होता हुआ देख सकें। यद्यपि वैश्विक चुनौतियां बहुत बड़ी है, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, मजहबी दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अलग अलग चुनौतियों के बीच में हमें भारत को आगे लेकर के चलना है। और इसमें भी अब भारत, चीन, रसिया, मिडिल ईस्ट की भी, नाटो की भी, यूरोप की भी, अमेरिका की भी एक अलग भूमिका है। अभी पिछले दिनों नाटो की तर्ज पर मिडिल ईस्ट के देशों ने मिलकर के एक इस्लामिक आर्मी भी बनाई है। अब सैन्य दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से विश्व में कुछ नए वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहे हैं, एक नए वैश्विक परिप्रेक्ष्य तैयार हो रहे हैं और उसमें भारत की एक बड़ी भूमिका होनी है। भारत सदियों से एक महान राष्ट्र रहा है और आज इस महान राष्ट्र के एक महान प्रधानमंत्री का जब जन्म दिवस है तो हमें एक ऐसी प्रतिबद्धता व्यक्त करनी है और उसमें सबसे बड़ी भूमिका भारत के विद्यार्थियों और युवाओं के रहने वाली है। इसलिए हमने ये तय किया है कि ये शिक्षा की गुलामी है, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी और युवाओं में तो नशा, भोगों और वासनाओं की गुलामी और सोशल मीडिया की भी एक गुलामी चल रही है, जिसको हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय एलपी सिंह साहब मेरे भाई तरफ बैठे हैं। डिजिटल कॉलोनाइजेशन का एक नया दौर चल रहा है। पहले पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन चला, फिर इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन चला और अब ये जो इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन है, ये जो सोशल मीडिया का एक नया कॉलोनाइजेशन का दौर है कि बच्चों की प्रतिभाओं को इस तरह से कुंठित कर दिया जाए कि 4, 6, 8 घंटा बच्चे जो है वो सोशल मीडिया में घुसे पड़े, प्रतिभाएं कुंठित हुई जा रही है और इस बौद्धिक दरिद्रता के इस तरह से बच्चे शिकार हो रहे हैं। फिर उनको कब वैचारिक भावनात्मक दृष्टि से भी शोषण हो रहा, माने अभाव में, दबाव में, प्रभाव में अपने स्वभाव को हम कहीं भूल गए। और ऐसे में उन विद्यार्थियों को इस बात का एहसास कराना कि आप के पिंड में ब्रह्मांड का सारा सामर्थ्य और स्वयं ब्रह्म परमात्मा विराजमान है। आप एक व्यक्ति ने, एक संपूर्ण राष्ट्र के आप व्यक्ति हैं और आप में अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य है। आप अपने आप को राष्ट्र के एक महान शिल्पी के रूप में तैयार करें। अपने हाथों से अपनी ही प्रतिभा नहीं, इस राष्ट्र की भी प्रतिमा को घड़े और इस तरह से बच्चों को तैयार करने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का भी हमने एक बहुत राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। पहले चरण में 1 लाख विद्यालयों को और बाद में 3 लाख विद्यालयों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ने का भी हमारा अभियान है। और इसमें संकल्प है हमारा कि मैकाले की शिक्षा पद्धति से देश के बच्चों को मुक्त करके जो एक बौद्धिक गुलामी, एक वैचारिक गुलामी और दरिद्रता, उससे देश के बच्चों को बाहर निकाल करके जब तक हम कुंठाओं से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमारे भीतर वो व्यक्तित्व, वो चरित्र कैसे हम पैदा कर पाएंगे। तो ये एक अभियान है कि हम मात्र एक दिन के लिए नहीं, कम से कम आने वाले 25-50 वर्षों की योजना के तहत इस कार्य में प्रतिबद्धता के साथ संलग्न है। आज बहुत दिनों के बाद आपसे एक विशेष निमित्त से संवाद करते हुए मैं अपनी प्रतिबद्धता अभिव्यक्त करना चाहता हूं कि बचपन से संकल्प रहा, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिल चार रहे ना रहे। हम इस प्रकार से कुछ काम करें कि आने वाले समय में भारत सभी दृष्टियों से विश्व का नेतृत्व करने में समर्थ हो। ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे चरित्र इस देश में हम घड़े और उसके लिए ये भारतीय शिक्षा बोर्ड का अभियान, उसके लिए स्वदेशी शिक्षा का, स्वदेशी चिकित्सा का अभियान, 750 जिलों में हम मेडिकल कैंप भी कर रहे हैं। कई बार
लोग अनदेखी करते अपने सेहत की, उनके पता लगा भीतर से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, फैटी लीवर है ग्रेड 1, फिर ग्रेड 2, ग्रेड 3 हो गया, फिर लीवर सिरोसिस हो गया, फिर पता लगा कि ये तो अब 50 लाख 1 करोड़ रुपए लगेंगे, ये तो लीवर फेलियर हो गया। तो 750 जगहों पर हम मेडिकल कैंप भी कर रहे हैं और जिनको फैटी लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस जैसे रोग हो चुके हैं, उनको लीवर ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत ना पड़े, उनको निःशुल्क उपचार भी उपलब्ध कराएंगे। उसके लिए हमने रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन भी उपलब्ध करवाई। देश को पहली बार यह देश में हुआ है कि लीवर फेलियर, किडनी फेलियर ठीक हो सकते हैं। पिछले दिनों योग, आयुर्वेद को और ऋषियों की विरासत को बदनाम करने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा गया कि स्वामी रामदेव ने झूठ बोला है, स्वामी रामदेव ने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की है, वो एक बुरी तरह से माने अपने ही देश की विरासत को बदनाम करने के लिए पूरा एक षड्यंत्र रचा गया। मैं किसी संस्था का नाम विशेष नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं